कक्षा एकादशी, विषय हिंदी, काव्यखंड, कबीर का पद, भाग 3। कबीर का दूसरा पद है, उसको मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। संतों देखत जग बोराना, साच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारे पखानय पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदवीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारे ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहरे माला पैरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दाएं गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरे लरे मुए, मर्मन काऊ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सख्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। के कबीर सुनो हो संतो, ये शब्द भर्म भुलाना। कीर्तिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। अब इसका व्याख्या देखिए। हे साधको, देखो तो यह सारा जग पागल हो गया है। यदि उनके सामने कोई सही बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि नियमों के पालक और धर्म का आचरण करने वालों को देखा, वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोजाना स्नान भी किया करते हैं और अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरु और संत देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं। वे अज्ञानी गुरु अपना शिष्य बनाकर उन्हें उपाय बताते हैं। जो आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, उन्हें साधक होने का मन में अहंकार रहता है। जो पीपल और पत्थर को पूजने लगते हैं और तीर्थ करने लगते हैं, यह सब अहंकार और भुलावा है। उसके गले में पड़ी माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर उसके दिखावे का अनुमान लगाया जा सकता है। वे लोगों को ईश्वर का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही ईश्वर का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान रहमान को मानता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही
लड़ते और झगड़ते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी धर्म के मर्म को नहीं समझ पाता है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं। यह केवल अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर से ऐसा करते हैं। ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतिम समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। कबीरदास कहते हैं कि ये संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कह कर समझाया, लेकिन ये अपने आगे किसी की मानते ही नहीं हैं। जबकि सत्य यही है कि प्रेमा भक्ति की सहज साधना से ईश्वर मिल सकता है। अभी जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए, बोध प्रश्न साथ के साथ लिखते जाइए। बोध प्रश्न 1। कबीर के अनुसार यह सारा जग कैसा हो गया है? इसका उत्तर है, कबीर के अनुसार यह सारा जग पागल हो गया है। दूसरा प्रश्न, अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर किसकी पूजा करते हैं? इसका उत्तर है, अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं। तीसरा प्रश्न, धर्मगुरु और संत अपने शिष्यों को क्या पढ़ाते हैं? इसका उत्तर है, धर्मगुरु और संत अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ पुराण आदि पढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न, राम और रहीम के नाम पर कौन लड़ते और झगड़ते हैं? इसका उत्तर है, राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही लड़ते और झगड़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसकी सहज साधना
से ईश्वर मिल सकता है। इसका उत्तर है प्रेमा भक्ति की सहज साधना से ईश्वर मिल सकता है। अब है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं पुस्तक से देख करके हल करने हैं। पहला प्रश्न, कबीर ने जग को बोराया हुआ क्यों कहा है। दूसरा प्रश्न, कबीर के अनुसार किनका ज्ञान चौथा और निस्सार है। तीसरा प्रश्न, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कर देने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धन्यवाद।